हरियाणा में निकाय चुनाव हैं और कल से जो है नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में लगातार सभी पार्टियां अपनी ओर से मीटिंग्स कर रही हैं और लगातार जो है इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों के बाद किस तरीके से संगठन को क्या मजबूत किया गया है या फिर कोई विचार किया जा रहा है, तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदयभान जी हैं। सर, जिस तरीके से नतीजे आए दिल्ली के और इसके साथ ही निकाय चुनाव भी हैं, क्या एक तरह से मैसेज किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में गया है? दूसरा सर, तैयारी कैसी है? तैयारी है पूरी तरह से। ये सबको पता ही था कि चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि तो काफी दिनों से ड्यू थे। अब ये नगर निगम फरीदाबाद और गुड़गांव ये तो अब अपनी सुविधा के मुताबिक कर रहे हैं। ये तो 2.5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। फरीदाबाद नगर निगम का 2 साल पहले हो जाना चाहिए था गुड़गांव के, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। अब करा रहे हैं तो तैयार बैठे हम। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही कि ये कराएं जल्दी इलेक्शन, लेकिन हम ये चाह रहे हैं। आज हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं 3 बजे। तो हमारी ये मांग है उनसे कि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है ये बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले हैं। सारी पार्टियां विपक्ष की सब इन पर उंगली उठाए हुए हैं। तो इसलिए कि लोगों में एक विश्वास कायम रखने के लिए छोटे इलेक्शन है, ज्यादा इलेक्शन बड़ा इलेक्शन में नहीं है। और अभी अभी उत्तराखंड में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए हैं वो बैलेट पेपर पे हुए हैं। जब उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे हुए हैं तो हमारी ये मांग है कि हरियाणा में भी बैलेट पेपर पर कराया जाए, जिससे कि एकदम ऐसा लगे कि भैया फ्री एंड फेयर जो चुनाव हो रहा है और लोगों में एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाए। आपके पास सर आवेदन आने शुरू हो गए हैं चुनावों को लेकर? हाँ, शुरू हो गए। कल मीटिंग हुई है हमारी, और कुछ आज हो रही है, कुछ कल हो रही है। तो सभी जिलों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस और जो हमने लगाए हैं जो कोऑर्डिनेटर, वहाँ पर वो एप्लीकेशन ले रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, सारे प्रमुख लोगों से मिल रहे हैं। और हमारे जो सेक्रेटरी प्रभारी हैं नॉर्थ जोन और साउथ जोन, वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। सर, क्या कांग्रेस पार्टी सिंबल पे ही ये चुनाव लड़ेगी? क्या ये फाइनल हो गया है? मेयर और पार्षद नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, और पार्षदों का चुनाव वहाँ के लोकल लीडर्स के अनुसार जो वो कहेंगे तो उनको सिंबल दे देंगे। लेकिन नगर पालिकाओं के चुनाव हम सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे। नगर पालिकाओं को, क्योंकि छोटी छोटी नगर पालिका है, एक एक वार्ड में 1000-1200 वोट है, तो 700-800 वोट पोल होती है, उसमें कई कैंडिडेट होते हैं। तो ये आपसी भाईचारे का छोटा चुनाव है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। फिर भी जो लोकल लीडर है हमारे, किसी को समर्थन देना चाहे वो दें, लेकिन पार्टी के बतौर पार्टी के संबल हम नहीं देंगे। सर, बीच में एक चर्चा भी चली थी, कुछ पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करी थी, एक आपने करी थी, एक दीपक बाबरिया जी की ओर से हुई थी। क्या था सर वो? कोई विवाद था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी? कोई विवाद नहीं है। मैंने तो जो जिला इंचार्ज थे, जो पहले अपने, क्योंकि संगठन नहीं है तो जो पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज हैं धरातल पर पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस लगाए थे, उन्होंने उसको होल्ड कर दिया था। 22 थे, उनमें से 17-18 तो वही जो हमने थे, 4-5 उन्होंने चेंज किए। तो उनको राइट अधिकार है, क्या है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एमसी इलेक्शन के उन्होंने जारी की थी लिस्ट, उसमें कुछ थी दिक्कतें, वो चीज भी उसमें ठीक होकर के आ गई है सारी। सर, आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है, बीजेपी तो कर ही रही है, इसके अलावा जजपा और इनेलो की तरफ से फिलहाल इतनी तैयारी नहीं है। क्या यहाँ पर गठबंधन की कोई गुंजाइश है निकाय चुनावों में? निकाय चुनाव में कोई गठबंधन का न कोई छोटे चुनाव में गठबंधन की कोई है भी नहीं भूमिका। फिर अभी दिल्ली में अभी वहाँ गठबंधन नहीं हुआ, यहाँ कौन गठबंधन की बात करेगा, यहाँ पर है भी नहीं। दिल्ली के चुनावों के नतीजों का कितना असर आपको लगता है निकाय चुनावों पर पड़ सकता है?
इन पे कुछ नहीं असर पड़ना। निकाय चुनावों के अलग से हैं, ये तो दूसरे तरह के मुद्दे हैं, अपने सीवर के हैं, नालियों के, सड़कों के हैं, कोई ये वो बड़े डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं हैं जो विधानसभा के लिए या पार्लियामेंट के होते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जिस तरीके से डंकी रूट के जरिए जो नौजवान बाहर जा रहे हैं उसको लेकर एक एक्ट लेकर आएंगे आने वाले विधानसभा सेशन। वो तो इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सारी लीडरशिप को कि किस तरह से भारत का नाम इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। डंकी रूट से जो गए तो उसके लिए दोषी कौन है? हमारी सरकार जब रोजगार नहीं दे पाई तो वो डंकी रूट से 40 लाख, 50 लाख, 35 लाख, 30 लाख खर्च करके वहां पर जा रहे हैं। और जिस तरह से उनको रिपोर्ट किया गया है, जिस तरह से उनको एक देश का अपमान किया गया है, जिस तरह से जंजीरों से, हथकड़ियों से उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, कमर में, हाथों में, ये देश का अपमान है। और ये 56 इंची जो सीना वाले बोल रहे हैं उनकी जबान नहीं निकल रही, वो इस पर कोई बोल नहीं रहे कि भाई कि किस तरह से कि हमारे देश के साथ छोटे छोटे देश वो उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा अपने उन्होंने प्लेन भेजे। कोलंबिया ने, मैक्सिको ने, वो नहीं दब रहे और इन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, नतमस्तक हुए पड़े हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जो विदेश मंत्री बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं इसमें पूरी तरह से। तो ये तो बहुत शर्म की बात है, देश के शर्म की बात कि डंकी रूट से जो जा रहे हैं उनको, भाई देश के नागरिक हैं, उनको आप इज्जत से ला सकते हैं। उनको लेने के लिए जो आप अपने यहाँ से जहाज भेज सकते थे, अपने वहां पर आदमी भेजते। विदेश मंत्रालय इसी के लिए, इसी पर्पज के लिए, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ उसमें। देश को बहुत शर्मसार होना पड़ा है। पीएम मोदी जब अब यूएसए के दौरे पे जाएंगे तो ये बात स्ट्रांग विरोध भी रखना चाहिए और उनके सामने बात, ये बात क्या कहेंगे, तो गिड़गिड़ाने जाएंगे कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। जवाब देना चाहिए था जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था उस समय निक्सन को कि 7वां बेड़ा भेज देंगे, 8वां भेज दो, हम बांग्लादेश आजाद करा के रहेंगे। ये होता है नेता का। ये चीन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, बात करते हैं लाल आंख दिखाने की, चीन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाते हैं, कमजोर पर हावी होने का करते हैं और जो थोड़े से देखते हैं सामने उसके सामने झुकते हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि पंजाब से संबंधित इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव है उस पर असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कल मीटिंग बुलाई है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, कल उनकी कैबिनेट मीटिंग थी वो कैंसिल की गई है और उन्हें वहां बुलाया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर इसको? ये जिस तरह से उनको दिल्ली मीटिंग बुलाई गई है उससे एकदम ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई ऑपरेशन लोटस हो सकता है, ये वो, क्या अब उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल जी को अपने विधायकों के प्रति विश्वास में कमी देखने को मिल रही है। हमारी तो शुभकामना है कि वो अपनी इस पार्टी को संभालें बिखरने से। बस नहीं तो पंजाब में वैसे भी आने वाले समय में कांग्रेस का समय है, वहां पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आएगी, ये वैसे ही बिखर जाने हैं। तो ये थे हमारे साथ चौधरी उदय भान जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर डेली पोस्ट के साथ बातचीत करी। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।